बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा इशू जो कि बन चुका है और या बना दिया गया है वो आर्मी चीफ की तैनाती है। कोई ये सवाल कर रहा है कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ अपने वक्त पर रिटायर्ड हो जाएंगे, क्या कोई मजीद एक्सटेंशन तो इस हवाले से नहीं दी जाएगी। और कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, किसी की चाह पर, किसी की मंशा पर, किसी का अपना बंदा होगा या फिर टोटली मेरिट पर लाया जाएगा। इसको डेजिग्नेट कौन करेगा? क्या मौजूदा आर्मी चीफ किसी दूसरे आर्मी चीफ को तयन करके या रिकमेंडेशन हुकूमत को देगी कि इनको लगाना चाहिए, या फिर हुकूमत के कुछ अपने नाम होंगे जो मौजूदा आर्मी चीफ को भेजेंगे कि ये तीन बंदे या इनमें से कोई एक बंदा हमें चाहिए। ये टोटली एक इस वक्त ख्यास की पोजीशन है पाकिस्तान में। कुछ लोग क्या सवाल कर रहे हैं, कुछ लोग क्या सवाल कर रहे हैं, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन उस वक्त पैदा हुई जब एक रिटायर्ड जनरल फैज अली चिश्ती साहब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ की तैनाती किस बुनियाद पर होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे कबल जरा मुल्क की सूरत हाल पर हम थोड़ी सी रोशनी डालें कि इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान में। देखिए, आपको समझना चाहिए पाकिस्तान में इस वक्त बुनियादी तौर पर तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी जो नजर है वो आने वाले आर्मी चीफ की जानिब है, और वो इसलिए है क्योंकि उससे ही फिर मामला जन्म लेंगे कि किस किस्म के उनकी पॉलिसी होगी, बतौर इदारा वो कैसे रिएक्ट करेगा इन तमाम मामला को। जाहिर सी बात एक चैलेंजिंग पोजीशन है, पाकिस्तान इस वक्त एक डिस्टेबलाइजेशन की कैफियत में है, तो इस लिहाज से ये तैनाती भी बहुत अहम है और इस तैनाती से जुड़े कुछ चैलेंजेस हैं, इनसे निपटना भी कोई आसान काम नहीं है। तो लिहाजा इस तैनाती को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे और उन पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी असेसमेंट्स होगी कि इनकी जो आर्मी चीफ की तैनाती से उन पर क्या असर पड़ेगा, फिर उनके साथ जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होगा। तो ये तमाम चीजें तब ही मुमकिन होंगी जब हमारे सामने नाम आएंगे, और जब नाम हमारे सामने आएंगे तो उसके बाद से ही मामला आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ मुज़ाकरात की बातचीत भी चल रही है कि इमरान खान के साथ पसे पर्दा कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, और कुछ यानी 2-3 दिन कबल ही जमान पार्क में बड़ी अहम मुलाकात भी इस हवाले से हो चुकी है। मुबैना तौर पर यह बात न सिर्फ डिजिटल मीडिया बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ऐसी गुफ्तगू की जा रही है। तो इन दो चीजों पर हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जरा इस पर रोशनी डालते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती साहब ने इस हवाले से क्या कहा। जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती जो कि एक्स सोसाइटी मैन के चीफ एंड पैटर्न भी है, उनने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनने बुनियादी तौर पर बताया कि जो नई आर्मी चीफ की तैनाती होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए, कोई दूसरी बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। और वो मेरिट इसलिए वो कोई वजीर दिफा मेरिट नहीं कर सकता कि वो मेरिट पर तैनात करे, या फिर वजीर आजम वो मेरिट को नहीं समझता। मेरिट पर इस बुनियाद पर होगी कि मौजूदा आर्मी चीफ किसी को रिकमेंड करे, फिर वो हुकूमत जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के जरिए से नई आर्मी चीफ का तयन करे। तो इससे हमें एक क्लू मिलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो शायद कुछ रिकमेंडेशन दे या 2-3 नाम दे दे कि इनमें से आप किसी को नई आर्मी चीफ को बना सकते हैं, या तो ये हो सकता है। अदरवाइज अगर हुकूमत अपनी मंशा का चाहे तो हुकूमत ने जब भी अपने मर्जी का कोई चीफ लगाया तो उसकी जो असरात है वो हमने देखे हैं। अब आते हैं जनाब मुज़ाकरात पर कि मुज़ाकरात का क्या सिचुएशन है। जमान पार्क में 3 दिन कबल एक मुलाकात की बाज़गश्त चल रही है, कुछ ऐसे मुलाकातें हैं, और अगर इमरान खान की मौजूदा स्टेटमेंट या स्टैंस को देखा जाए तो वो कुछ नरम दिखाई दे रहे हैं, और नरमी इस बुनियाद पर के तब होती है जब कोई बातचीत चल रही हो, बीच में बात खराब ना हो, इसलिए वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि मामला खराब ना हो। और जब मामला खराब नहीं होंगे, इस किस्म की थोड़ी सी मुख्तात अंदाज में गुफ्तगू करेंगे तो वो बहुत ऐसी चीजें हमारी नजर से गुजरती हैं कि हाँ, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं पसे पर्दा। अब इन मुज़ाकरात से वो किस हद तक फायदामंद रहेंगे या फायदा हासिल करेंगे, ये तो खैर आने वाले वक्त में हमें मालूम होगा। लेकिन अब तक ये जो 2 अहम चीजें थी बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। एक तो आर्मी चीफ की तैनाती, और इस तैनाती को लेकर बड़ी कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से इसको हम अच्छे तरीके से करें, और होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है
बहुत बड़ी पोस्ट है पाकिस्तान में, बहुत जिम्मेदाराना पोस्ट है, तो लिहाजा ये किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। दीजिए पाक अफेयर से नोमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।